ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 135, असर्शन रीजन। ठीक है, इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, याद रहे, इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल, इंडिया की जो सक्सेस है बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत जो आपका डेवलपमेंट गोल्स है उसके लिए भारत की सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? बिकॉज इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर टू आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एक बार जल्दी देख लेते हैं फिर से। असर्शन, इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यस, इंडिया सक्सेस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/6 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी फॉर बॉम्बे आंसर आ गया। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में आया था यहाँ पर यूपीपीसीएस में 2025 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुष्कर कुंभ मेला, पुष्कर कुंभ मेला आप देख लीजिए। अब आप पुष्कर देख के आप सोचोगे राजस्थान है, पर कुंभ मेला आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ ही जगह पर होता है। अच्छा, पुष्कर कुंभ मेला कहाँ हुआ था भाई साहब? उत्तराखंड में हुआ था। पुष्कर कुंभ मेला का 3 ओनली आंसर है। कैसे? उस समय या अभी भी शायद उत्तराखंड के सीएम जो थे उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो खटीमा से है, उत्तराखंड में खटीमा से है पुष्कर सिंह धामी, तो उनके नाम से जोड़ दिया गया था पुष्कर कुंभ मेला 2025। कई लोग इसमें राजस्थान लगाकर आए थे, ओनली 1, बट आप ओनली 3 याद जाना। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अच्छा, देख लेते हैं साहब। द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी ऑफ 5 ईयर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कहां मेंशन्ड है? अंडर आर्टिकल 243 में ये मेंशन्ड है। कैसे याद रखोगे? मैंने ऐसे याद किया था, ई से एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब 5 साल तक चलेगा, एस्टिमेट है 5 साल, ई से एस्टिमेट। अच्छा, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड 1/4 ऑफ द सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। नहीं, पहली बात तो 1/3 होता है, कोई भी रिजर्वेशन 33% है, 1/3 है। ठीक है, शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST ट्राइब, 1/3 होगा, 1/4 नहीं होगा। ठीक है, आप ये याद रखना। आंसर आ गया इसका 1 ओनली बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी? सोशल इंडिकेटर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी? अच्छा, सोशल इंडिकेटर आपको बता दूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन, इन 3 पे देखा जाता है। तो लिटरेसी एजुकेशन में आ गया, हाँ ये तो होगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हेल्थ के साथ आ जाता है, हाँ ये होगा सोशल इंडिकेटर। जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, साइज ऑफ द हाउस नहीं होता है। 3-4 इसका आंसर आ गया क्योंकि नॉट पूछा गया है। ठीक है, हो गया आपका सोशल इंडिकेटर। ये दोनों जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी और साइज ऑफ द हाउस, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अभी अगर आप मुझे कमेंट में बताना, अगर लिबर्टी दिखा होता तो वो किस में होता? ठीक है, पॉलिटिकल इंडिकेटर है, आप देख लेना। क्वेश्चन है, इनमें से चारों में से बताना है कौन सा कोल्ड करंट नहीं है। नॉट अ कोल्ड करंट मतलब आपसे पूछ रहा है बेसिकली वार्म करंट कौन सा है। अच्छा जी साहब, अगुलास करंट। अगर आप अगुलास करंट के बारे में जाने तो अगुलास करंट कहां पर से आता है? यहां से वार्म करंट आता है मोजाम्बिक चैनल से, अफ्रीका के बगल में से, ईस्टर्न साइड से आता है, तो ये वार्म है। हाँ भैया, ये नॉट अ कोल्ड करंट, वार्म है। ब्राजीलियन करंट, ब्राजील करंट कैसे आता है? यहां पर ब्राजील है, यहां से जो इक्वेटर से नीचे की तरफ जो आता है ब्राजीलियन करंट है, हाँ ये भी वार्म है। अच्छा, हम्बोल्ट करंट ऑल्सो होता है साउथ अमेरिका में, जो नीचे से आ रहा होता है ऊपर, ये कोल्ड होता है, तो ये तो कोल्ड है। कैलिफोर्निया करंट भी आपका कोल्ड करंट होता है, ये अमेरिका में ऊपर यहाँ पर पड़ता है कैलिफोर्निया, ये भी कोल्ड है। तो नॉट अ कोल्ड करंट पूछा है, तो 1-2 आंसर आ गया सीधे, बी फॉर बॉम्बे। अगुलास वार्म है आपका, ईस्टर्न अफ्रीका के मोजाम्बिक चैनल से आता है। ब्राजील करंट आपका साउथ अमेरिका ब्राजील कोस्ट से आता है, ये भी वार्म है। तो नॉट अ कोल्ड करंट में 1 और 2 हो गया। आगे चलें। अब भाई साहब क्वेश्चन आया है एसिड के ऊपर, ये 2025 का पीछे से पेपर है। नॉट करेक्टली मैच पूछा। अच्छा, लैक्टिक एसिड क्या दही में होता है? हाँ, लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में होता है, बिल्कुल होता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ग्रेप्स और टर्मरिंड से हमने याद किया था, मतलब इमली। अच्छा, एसिटिक एसिड पोटैटो में था? नहीं, एसिटिक एसिड तो आपका विनेगर में होता है, सिरका में होता है। तो आपका नॉट पूछा है, तो 3 ओनली आंसर आ गया आपका नॉट।
बहुत आसान है। देखो उसने क्या किया, आपके साथ ट्रिक ये करी कि टार्टरिक सब याद करते हैं, टर 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 टर्मेरिन टार्टरिक याद करते हैं, लैक्टिक मिल्क से याद करते हैं, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दही और अंगूर कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं भाई साहब क्या क्वेश्चन आया है। अच्छा, द टेरिटरीज ऑफ द सुल्तानेट कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द खालसा एंड द जागीर। याद रहे खालसा लैंड वही है जिसे बोलते हो आप क्राउन्स लैंड या सीता लैंड। ये जमीन किसकी होती है, पूरी तरह सुल्तान की होती है, टैक्स फ्री होती है। याद रहे खालिसा लैंड आपका टैक्स फ्री होता है, पूरी तरह सुल्तान का होता है। अच्छा, और जागीर किसके होते हैं, जागीरदार या इक्तादार होते हैं। ये एक तरह का आपको हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे कैश में, तो आपको जमीन दे देते हैं, तो वो थे इक्तादार। बिकॉज द जागीर कंप्राइज ऑफ द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। नहीं, जागीर किसके अंडर होते थे, जो आपका इक्तादार जागीरदार होता था। तो असर्शन इज टू आर इज फॉल्स, डी ए इज टू आर इज फॉल्स, इसका आंसर निकल आएगा। आगे चलते हैं, आज ये पेपर ही खत्म हो जाएगा, 142 क्वेश्चन पर है, 150 तक करा देंगे, सभी कर दें इसे सीरीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। बिल्कुल सही बात है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4A में है, नहीं सॉरी पार्ट 4 में है, 4A तो ड्यूटी हो गया। ठीक है, बिकॉज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। कोर एम इसका ये है, वेलफेयर डेमोक्रेसी पता था, पर ठीक है, बोथ ए एंड आर टू आर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेलफेयर स्टेट था वैसे, पर ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एजेंडा 21 वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर 1995। नहीं, एजेंडा 21 तो 1992 रियो अर्थ समिट पे हुआ था, रियो अर्थ समिट पे हुआ था। तो आप लोग सोचो कि इसका नाम 21 क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया कि मिलेनियम सन 2000 से लेके 2100 तक लगने वाली थी, 21वीं सदी में रह रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया 21st। तो ए इज टू आर इज फॉल्स, डी आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे किया है, खत्म हो गया, थोड़ी देर और। अब क्वेश्चन आया है कि मिशन बताया चंद्रयान 3 आदित्य L1। चंद्रयान 3 आपको पता है चांद पे हमने लैंड करवाया था साउथ पोल पे, और शिव शक्ति पॉइंट वाला 5 अगस्त को लैंड कराया था। अच्छा, आदित्य L1 आपका सोलर मिशन था, सूरज के पास जाने वाला। इनसैट 3DS मतलब इंडियन सैटेलाइट, जो कि आपका फोटो खींचने के लिए गया था। RLV लेक्स 01 ये आपको नहीं पता। अच्छा, क्या पूछा गया, डेट 2 सितंबर, 14 17 फरवरी, 14 जुलाई, 2 अप्रैल। आपको एक पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, ए का 3 आपको ये पता है, पर ये 2 जगह आ गया। अब इसके बाद के आपको नहीं पता है, आप इसको लेफ्ट करोगे, ये आपका नहीं कर सकते, ये आपके इम्पॉसिबल क्वेश्चन में से एक है। आप देखिएगा जितनी भी रील्स हैं उनमें लिखा हुआ है हेडिंग पर ही इम्पॉसिबल क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। देख लीजिए, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे, इम्पॉसिबल लिखा हुआ है जितने भी सारे रील्स हैं उनमें। ये चंद्रयान 3 की डेट, आदित्य L1 की डेट, इनसैट 3DS, RLV की डेट, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बस थोड़ा सा है। अच्छा, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन, हिंद महासागर के संदर्भ में, इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक एरिथ्रियन सी। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको बता दें एक अननोन राइटर, एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, एक अननोन राइटर है, उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। बताते हैं कि इनमें जितने भी आपके एंशिएंट पोर्ट्स थे, जैसे बहरूच था आपका गुजरात का, जिसे बैरी गाजा भी कहते थे, ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बीच में, आपका मुजीरी चेरा का, पुहार चोलास का कावेरीपट्टनम, कोलची कोरकाई आपका पांड्या का, ये सब इसमें लिखा था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की किताब में। इस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, राइटर क्या है अननोन। एक किताब मिली थी उसमें सारे पोर्ट्स लिखे थे।
इट इज स्प्रेड ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडियन ओशन जो है वो आपका इक्वेटर के दोनों साइड पर है। ऐसी तो है इंडियन ओशन, यहां पर भी है यहां पर भी है, इक्वेटर की लाइन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी समुद्र में, किसको नहीं पता है, 97% पानी समुद्र में है। उसके बाद जो बचा कुचा पानी है वो 1 से 2% आपका कहां पर है, पोलर आइस कैप्स में। उसके बाद जो पानी है वो लेस देन 1% है, वो आपका ग्राउंड वाटर। और सबसे कम, बिल्कुल न्यूनतम 0.0 में है, जो पॉइंट में है परसेंटेज में, वो है नदी का। तो सबसे पहले तो 1, देखो चारों में 1 पहले दे दिया है। अब वो देख रहा होगा, आप कंफ्यूज होते हो, नदी की पोलर आइस कैप, तो 1 के बाद 3 कहां पर है, 1 के बाद 3 एक में ही है, काम खत्म, आपका सी फॉर कैलकाटा आ गया। 1 3 4 2, देखो तो कुछ कठिन नहीं लगा। चलो अब देख लेते हैं भाई साहब, ये क्या है, बैगलिहार डैम कहां पर है भाई साहब। अच्छा नॉट बताना, ये हमेशा याद रखना, पेपर में नॉट पूछा है। बैगलिहार डैम चेनाब पर है, हाँ बिल्कुल है भाई साहब, याद किया था, चने का बैग होता है, ठीक है। पांडु डैम रवि पर है, ये नहीं, रवि पर नहीं है। पांडु डैम आपका ब्यास नदी पर है, क्योंकि ब्यास ऋषि के आश्रम में पांडु गए थे, वहां पर ये बनाया गया था।